शुभम सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम तट पर, जहाँ माघ मेले में मकर संक्रांति के स्नान की जबरदस्त रौनक है। आज सुबह से संगम पर स्नान के लिए लाखों की तादाद में लोग आए और प्रशासन का दावा है कि आंकड़ा 80 लाख से ज्यादा रहा। कल यानी गुरुवार को भी मकर संक्रांति का स्नान होगा और माना जा रहा है कि आंकड़ा 2 करोड़ पार जा सकता है। जी हाँ, इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि माघ मेले को लेकर यूं ही इसे मिनी महाकुंभ नहीं कहा जा रहा है। आज आपको संक्रांति स्नान की धूम, कल के स्नान की तैयारियों के साथ साथ मेले के हैरान कर देने वाले रंग भी दिखाएंगे। साथ ही मिलवाएंगे आपको आज जंगम जोगियों से, जिनका शिव पुराण गायन मेले की रौनक बढ़ा रहा है। प्रयागराज है ये प्रयागराज है, आज भी जिंदाबाद प्रयागराज है। गंगा जमुना सरस्वती, अरे गंगा जमुना सरस्वती संगम पे आबाद है। ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, आज भी जिंदाबाद प्रयागराज है। मेहनत कई के केतनो रुपया कमईबा, अचरा के सुख कतही न बबुआ पैबा। पूरा न होई तोहर सपना ये बबुआ, माई बिना जिंदगी अधूरा ए बबुआ, माई बिना जिंदगी अधूरा। के जितना लोग देगा दाड़ा, प्लीज प्यार और आशीर्वाद पौनवा के दिया। पवन सिंह हो बेटा, पत्थर कितनों पिसाइल बाकी मैदाना भइल। पवन सिंह के केहू बाजा दे बाजा, कौन माई के लाला ऐसा पैदा ना भइल। पवन सिंह हो बेटा। क्या कर रहे हैं? मैं फ्री में दातून सेवा कर रहा हूँ, सबकी फ्री में दातून दे रहा हूँ सर। उनसे पैसे नहीं लेते? कोई पैसा नहीं है, इसलिए बोर्ड लगा है सर, सबको फ्री में सेवा कर रहा हूँ। इसकी शुरुआत हुई, कैसे प्रेरणा मिली? सर 6 तारीख से आया हूँ मैं। मेरे मम्मी ने भेजा है कि वहाँ प्रयागराज में सारे लोग भंडारा करवाते हैं, और सर हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है कि हम भंडारा करवा सके, क्योंकि गरीब घर से हैं हम। तो मम्मी बोली कि आप दातून ले जाइए, सबको फ्री में दीजिए। तो सर हम फ्री में सेवा कर रहे हैं। अब तक कितने लोगों को, आपने कुछ अंदाजा है कितने लोगों को बांट चुके हैं फ्री में? 10,000 लोगों को बांट चुके हैं हम 6 तारीख से, और जब तक माघ मेला चलेगा 15 तारीख तक तब तक बांटेंगे फरवरी। इनका लक्ष्य कि महाशिवरात्रि तक लोगों को दातून निःशुल्क बांटेंगे, उनसे कुछ भी रुपए नहीं लेंगे, कुछ भी पैसे नहीं लेंगे। बोलो तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय। सफाई से लेके पूरी बिजली, पानी, सड़क, प्रशासन, सुरक्षा, ये बहुत ही शानदार। जितनी ताली बजाएं उतने कम है। संगम पर माघ मेले की जबरदस्त रौनक है, लेकिन गुरुवार को इससे भी ज्यादा उत्साह नजर आने वाला है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पहली बार मेले में ऐसी जबरदस्त भीड़ उमड़ी है और पूरा मेला क्षेत्र महाकुंभ जैसा नजारा पेश कर रहा है। गुरुवार के स्नान के लिए भी जबरदस्त तैयारी प्रशासन ने की है। मेला क्षेत्र जो है जगमग हो चुका है, लाइट यहाँ पर चालू हो गई है और मानो आसमान से सितारे जमीन पर आ गए हो, संगम के तट पर आ गए हो, ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी भी एक बात वो जो सुबह से लगातार जारी है, श्रद्धालु स्नान करने के लिए लगातार आ रहे हैं, उनके आने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। श्रद्धालु अभी स्नान कर रहे, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चाहे जितनी ठंडी हो, आस्था आस्था रहती है। बहुत अच्छी बात कही, चाहे जितनी भी ठंडी हो स्नान तो वो करेंगे, आस्था है उनमें। आपने स्नान कर लिया? नहीं, अभी नहीं किया, 9 बजे की बात करेंगे। 9 बजे के
बात करेंगे, कोई विधान है क्या? हाँ, 9 बजे के बाद बुड़की का जो मुहूर्त है वो 9 बजे के बाद है। कुछ लोगों को इस बात की जानकारी भी है कि कोई मुहूर्त है और अच्छा मुहूर्त है 9 बजे के बाद, तो वो 9 बजे के बाद स्नान करेंगे चाहे कितनी भी ठंड पड़े। तो ये देखिए साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि 70 लाख श्रद्धालु आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर संगम में डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन अभी भी सिलसिला लगातार जारी है। आज और कल 2 दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है देश में। माघ मेले में भी कुछ ऐसी ही रौनक देखने को मिल रही है। कल भी मकर संक्रांति के पावन अवसर पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में आएंगे, ऐसा अनुमान प्रशासन का है और इसको लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, पुलिस लगातार तैयारी कर रही है, लगातार रणनीति बनाई जा रही है, ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस बल के जो जवान हैं वो चप्पे चप्पे पर एक बार फिर से अपनी ड्यूटी तैनात कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कल ये आंकड़ा कई गुना तक ज्यादा बढ़ सकता है। आज करीब 70 से 80 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया, लेकिन कल ये आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है। इसको लेकर संगम नोस पर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। आज सुबह से लेकर देर रात तक अभी भी श्रद्धालुओं के स्नान करने का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख पा रहे हैं लगातार जो पेट्रोलिंग दस्ते हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के लोग तैनात हैं। कल सुबह 3 बजे से ही यहाँ श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाएगा, सैलाब उमड़ना शुरू हो जाएगा जो कि स्नान करना चाहते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, कल जब श्रद्धालु सुबह आएंगे तो उसको लेकर प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर ली है। किस रूट से श्रद्धालु आएंगे, किस रूट से जाएंगे, किस सेक्टर में, किस जोन पर कौन से राज्य के श्रद्धालुओं को स्नान करना है, ये तमाम चीजें तय की जा रही है और इसको लेकर प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है। आप देख पा रहे हैं प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी हैं, ड्रोन से नजर रख रहे हैं और ड्रोन कंट्रोलिंग सिस्टम के साथ साथ एक मॉनिटरिंग रूम उन्होंने तैयार किया है। मॉनिटरिंग रूम से भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। संगम का वॉच टावर आप देख पा रहे हैं, ये वही वॉच टावर है जहां से पूरी प्रशासन की जो टीम है, तमाम बड़े अफसर हैं, पुलिस बल है, वो यहाँ से चप्पे चप्पे पर नजर रखता है। कौन श्रद्धालु आ रहा है, हर संदिग्ध गतिविधि पर यहाँ से नजर रखी जाती है। लगातार अनाउंसमेंट यहाँ से किया जाता है, अनाउंस करके लोगों को जो बिछड़ गए हैं उनसे मिलवाया जाता है। तो ये वही संगम का वॉच टावर है जहाँ तमाम बड़े अफसर जैसे सीईओ संगम, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ बैठते हैं और उसके बाद मॉनिटरिंग करते हैं। मौसम सर्द होते जा रहा है लेकिन आस्था कड़ाके की सर्दी पर भारी है। कल भी ये अनुमान है कि करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और उसके बाद संगम में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करेंगे। देश भर में पूरे उत्साह और धार्मिक उल्लास के साथ मकर संक्रांति मनाई गई। गंगा समेत पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई गई, लेकिन संगम की रेती पर माघ मेले की तस्वीर अद्वितीय रही। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ संगम नोस पर स्नान के लिए उमड़ी और शाम तक करीब 80 लाख, जी हां 80 लाख लोगों ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। माघ मेला के लिए लोगों में जोश अद्भुत है। तो दोगुना पुण्य प्राप्त हुआ है क्योंकि एकादशी भी है, भगवान विष्णु की पूजा भी की है और सूर्य भगवान की पूजा भी की है। हर दिशा से हर हर गंगे, हर घाट पर हर हर गंगे। मुक्त मन, पवित्र तन, अडिग आस्था और सदियों की लोक परंपरा, सब एक साथ साकार है संगम पर। तीर्थराज में श्रद्धा का मेला है। मेले में मकर संक्रांति का दूसरा पवित्र स्नान, इसीलिए श्रद्धालुओं का रेला है। आम लोग हैं, खास लोग हैं, साधु संत और महंत भी हैं। सभी मोक्षदायिनी गंगा के पावन जल में स्नान करने को तत्पर हैं। सभी की दिशा संगम नोस की ओर है। माघ मेले में संगम तट पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। डुबकी लगाने के लिए संगम के तट पर श्रद्धालु लगातार पहुंचते जा रहे हैं और वो श्रद्धालु जो डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं, वो वापस लौट रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज संगम पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। माघ मेले का सिलसिला लगातार जारी है। आज मकर संक्रांति का पावन और प्रमुख पर्व है और इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं।
स्नान पर करीब 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। लेकिन आज जब दूसरा प्रमुख स्नान है मकर संक्रांति का, तो आज का आंकड़ा करीब 1 करोड़ के आसपास जा सकता है। ये अनुमान प्रशासन का है, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त है और मोक्ष प्राप्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए इस कड़ाके की सर्दी में भी श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। संगम की ये तस्वीरें उस आस्था की एक झलक है जो तीर्थराज में माघ मेले से जुड़ी है। 1000 नहीं, लाख भी नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। मकर संक्रांति के स्नान का पुण्य बटोरा और खुशी खुशी लौट गए। श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही ये श्रद्धालु का आना सिलसिला शुरू हो गया था और अब जो तस्वीरें बनकर सामने आई हैं, जरा वो देखिए। पहले ये संगम नोज आप देख पा रहे हैं, एक छोटा वॉच टावर है और एक पर तो हम खड़े हैं और हमारे सामने जो वॉच टावर है वो बिल्कुल संगम नोज है, त्रिवेणी संगम में, जहां तीनों पवित्र नदियां एक साथ आकर मिलती है और वहीं पर भीड़ उमड़ रही है स्नान के लिए। ये आंकड़ा आप देखिए, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। एक तरफ से श्रद्धालु स्नान के लिए आ रहे हैं और दूसरी ओर से जा रहे हैं। ये अलग अलग सेक्टर्स यहाँ पर तब्दील किए गए हैं। ये माघ मेला नहीं बल्कि महामाघ मेला है। इस साल जिसकी दिव्यता और भव्यता कमोबेश कुंभ जैसी है। और इस दृश्य को और भी विहंगम बना दिया किन्नर अखाड़े ने। शाही स्नान की तरह ही धूमधाम से अखाड़ा आया, संगम पर स्नान किया और देश, समाज, सरकार सभी को खूब आशीर्वाद दिया। हमारे साथ में जूना किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं। उन्होंने संगम में स्नान किया है, संगम में डुबकी लगाई है। कैसा अनुभव किया, उनसे जानते हैं। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं पंचदशनाम जूना अखाड़ा एवं किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर पूजामाई नंदगिरी नासिक महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर के महामंडलेश्वर, हम सबके लिए दुआ याचना करते हैं, सब मंगलमय रहे। और मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। पंचदशनाम जूना एवं किन्नर अखाड़ा से नागा सन्यासी गिरनारी माता जी मेरा नाम है और गुजरात की पावन भूमि जूनागढ़ से मैं महामंडलेश्वर हूँ और आनंद जिले से हूँ। आज बहुत आनंद हुआ। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर जो माघ मेले का स्नान हुआ, शाही स्नान, वो हम सब पूरे किन्नर अखाड़ा ने मिलकर जूना अखाड़ा के साथ किया। बहुत आनंद हुआ। ये अलग है, जो अपना जो कुंभ मेला हुआ था उससे काफी अलग है, पर ये कुछ कम नहीं है। तो बहुत ही भव्य दिव्य यहाँ पे चीजें हो रही है और बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे सब व्यवस्था की हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार है मोदी जी का और योगी जी का, और सभी से प्रार्थना है कि यहाँ पे आइए, स्नान कीजिए और नियम कायदा फॉलो कीजिए ताकि कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। माघ मेले का दूसरा पवित्र स्नान मकर संक्रांति के महत्व से जुड़ा हुआ है और इसीलिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आए हैं। मकर संक्रांति का स्नान गुरुवार यानी कि 15 जनवरी को भी होना है और इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ श्रद्धालु की तादाद 2 करोड़ पार कर सकती है। इस भीड़ को देखते हुए स्वाभाविक है कि प्रशासन मुस्तैद है। सबसे ज्यादा फोकस घाट पर है। दूसरा बड़ा फोकस मेला क्षेत्र में श्रद्धालु की सुरक्षा पर भी है और भीड़ को देखते हुए कई स्तर पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। पर पुलिस का पहरा लगा है, पुलिस बैरिकेड लगा हुआ है और उस बीच में इस तरह की तस्वीर आप देखें कि जिस तरफ देखिए, सामने की तरफ देखिए, बैरिकेड के उस पार क्या भयानक जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो कुल मिलाकर यहाँ देखने को मिल रही है। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। घोड़ों पर सवार पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर गश्त करते मिलेंगे, जो घोड़ों पर सवार होकर जो है लगातार यहाँ गश्त कर रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें आपको माघ मेले से देखने को मिलती हैं। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की गाड़ियां भी आप देखें तो यहाँ पर लगी हुई हैं। इस तरह की गाड़ियां तमाम यहाँ लगा दी गई हैं। सामने एक वॉच टावर आपको दिखाई पड़ेगा, जो पुलिस का वॉच टावर है। पुलिस वहां से चप्पे चप्पे पर संगम नोस के निगरानी रख रही है और इस तरह की तस्वीरें आपको हम दिखाते चल रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ संगम नोस के आसपास आपको दिखाई पड़ रही है। असंख्य लोगों की ये भीड़ तो एक झांकी है। गुरुवार को
इस संगम पर जन सैलाब की बारी है। इसीलिए प्रशासन और सरकार ने हर लेवल की तैयारी कर रखी है। मेले में लोग आते हैं और उनमें कुछ खो भी जाते हैं। माघ मेले में ऐसा न हो, इसीलिए मेला क्षेत्र में लगे खंभों पर नंबर वाले बोर्ड लगाए गए हैं। जो परिवार से बिछड़ गया, बोर्ड पर नंबर से अपनी जानकारी दे सकता है। संगम तट पर हम मौजूद हैं। माघ मेले में आए श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, कोई परेशानी ना हो, कोई भी श्रद्धालु अपने परिजन से ना बिछड़े, इसके लिए प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं। मेरे पीछे आप कुछ खंबे देख पा रहे होंगे। ये सैकड़ों खंबे हैं, सैकड़ों पोल्स हैं जिन पर नंबर लिखे गए हैं। ये नंबर इस बात का संकेत देते हैं कि आप किस पोल के पास खड़े हैं। यानी अगर कोई श्रद्धालु अपने परिजन से बिछड़ जाए तो वो ये पोल का नंबर बताकर वहां उन्हें बुला सकता है, उनसे मिल सकता है। यानी प्रशासन ने ये एक बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ पर की है कि अगर कोई श्रद्धालु बिछड़ जाता है तो उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है, उसके परिजनों से उसे मिलवाया जा सकता है। अगर कोई बिछड़ जाए तो वो सीधे जाए वॉच टावर के पास। वॉच टावर के पास जो पुलिस के अफसर मौजूद हैं वो लगातार अनाउंस कर रहे हैं। अगर कोई परिजन बिछड़ जाता है तो वो उनका नाम वहां से पुकारते हैं, अनाउंस करते हैं और उसके बाद उसी जिस नंबर के पास, जिस पोल के पास व्यक्ति खड़ा है, श्रद्धालु खड़ा है, वहां उसे मिलवा दिया जाता है। मान्यता ये भी है कि माघ मास में संगम स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसमें भी मकर संक्रांति का स्नान बहुत महत्व रखता है। इसीलिए अलग अलग शहरों से, गांव से श्रद्धालुओं का रेला यहाँ पहुँचा है। संगम पर मेले का कीर्तिमान बनता नजर आ रहा है। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव और शुभम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मेले में श्रद्धा और भक्ति के अद्भुत और अलौकिक रंग देखने को मिल रहे हैं और इसे और भी खूबसूरत बना रहे हैं ये जंगम साधु, जिनके भजन की गूंज संगम की रेती को और भी पावन बना रही है। हालांकि महाकुंभ की तुलना में जंगम जोगियों की तादाद कम है, लेकिन इनके आगमन से संगम का वातावरण शिवमय हो उठा है। मयूर पंख से सजी टोपी जिस पर विराजमान होता है शेषनाग, पीतल का शंख, कानों में विशेष कर्णफूल, शरीर पर अनोखा जनेऊ और गले में रुद्राक्ष की माला, ये पहचान है शिव का आह्वान करने वाले जंगम जोगियों की। मानो हर प्रतीक अपने आप में एक जीवंत देव कथा हो, जिनकी पहचान न सिर्फ उनकी अलौकिक वेशभूषा से होती है, बल्कि उनके कंठ से निकलने वाले भजन एक अनूठा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रंग बिखेरते हैं। अघोरेश्वर धाम के शिविर में जैसे ही जंगम जोगियों ने प्रवेश किया, पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। कंठ से निकली शिव स्तुति ने अघोरेश्वर धाम के शिविर को मानो शिवलोक में बदल दिया। हालांकि इस माघ मेले में इनकी तादाद कम है। महाकुंभ में जहां सैकड़ों की तादाद में जंगम जोगी पहुंचे थे, वहीं माघ मेले में सिर्फ 4 जंगम साधु आए हैं। लेकिन जहां जहां उनके स्वर गूंज रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कण कण शिवमय हो उठा हो। हम सब शिव के गण हैं, एक ही घर के हैं, तो कोई भी फंक्शन होता है तो अपने परिवार को बुलाया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में हमने इनको बुलाया। हमारा ही परिवार है, हम सब शिव के परिवार हैं। शुभ अवसर पर, शुभ अवसर पर। पौराणिक कथाओं में जंगम साधुओं की उत्पत्ति शिव पार्वती विवाह से जुड़ी है।
मान्यता है कि महादेव ने स्वयं अपनी जांघ से जंगम को उत्पन्न किया। भगवान शिव ने अपने जंगम अंत जंगम देरू को प्रकट करते हैं, तो हमारा अंत नाम जंगम देरू है। जो अंत नाम जंगम देरू की तरफ से हमारी जो प्रणाली चल रही है, तो इसी नाम से हमारे को पुकारा जाता है। तो ये मुकुट है, ये कलंगी है, विष्णु भगवान की है। तो ये जो शेषनाग हैं ये महादेव जी के हैं, जो कि ये कर्णफूल है माता पार्वती के हैं, और ब्रह्मा जी का ये जनेऊ है जी, और नंदी महाराज की ये टल्ली है। संगम की रेती पर माघ मेले में आस्था के अलग अलग रंग बिखरे हैं। कहीं वैराग्य है तो कहीं साधना, कहीं मौन तपस्या है तो कहीं सुरों में सजी भक्ति। मेरा हो गई मगन, गलियों में जाऊंगी, ताली बजाऊंगी, हरि गुण गाऊंगी, बिर कहाँ पाऊंगी, ताली बजाऊंगी। माघ मेले की चहल पहल के बीच एक कोना ऐसा भी है जहां समय थम सा गया है। यह सिर्फ भक्ति की शक्ति है और प्रभु के भजन में लीन कुछ आस्थावान। महिलाओं का जोश, महिलाओं की आस्था आप देखिए, इन भक्तों का जोश, ये आस्था देखिए, ये जमकर झूम रहे हैं भगवान कृष्ण की भक्ति में, अपने आराध्य की भक्ति में जमकर झूम रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। कड़ाके की ठंड में योग अभ्यास भी जारी है। योग के जरिए तन और मन को स्वस्थ रखने का संदेश दिया जा रहा है। रेत पर मैट बिछाकर आसन करते ये योगी आदर्श पांडे हैं। योगी आदर्श पांडे अपने असाधारण शारीरिक लचीलेपन और हठ योग की गहन साधना के लिए चर्चित हैं। योग का अभ्यास मैं 8 वर्षों से कर रहा हूँ। हर योग आसन का एक लाभ होता है, कुछ न कुछ लाभ जरूर होता है। इसका क्या लाभ? इसका लाभ हमारे शरीर में, मेरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, पैर हमारे स्टेमिना बढ़ते हैं, आपके घुटने नहीं दर्द होंगे, और इसका अभ्यास गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। संगम की रेती पर आस्था के ढेरों रूप हैं। जंगम जोगियों के दर्शन के साथ ही भक्ति की शक्ति और भजनों की गूंज पूरा माहौल और भी अद्भुत बना रही है। माघ मेले में आस्था, साधना और शांति का जीवंत संगम है। यहाँ हर स्वर भक्ति है, हर लहर प्रार्थना और हर दृश्य ईश्वर की उपस्थिति का साक्ष्य है। प्रयागराज से शुभम राजपूत और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मेले पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यह कभी नहीं थमता। नमस्कार।